हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। पुलिस के लॉकअप में सलमान और शाहरुख एक साथ। कौन सी बी टाउन एक्ट्रेस से जरीन खान को कंपेयर होना नहीं है पसंद? एंड फाइनली क्यों है नाराज रानी मुखर्जी मुंबई एयरपोर्ट अथॉरिटी से? कैसा होता है वो नजारा जब बॉलीवुड का हर एक एक्टर, हर एक डायरेक्टर, हर एक हीरोइन आ जाते हैं एक साथ एक रात को ही टू सेलिब्रेट। किस में है इतना दम जो ले आया पूरी इंडस्ट्री को एक साथ? फ्रॉम SRK टू सलमान, जाने आज की टॉप स्टोरी में। यहाँ पे थे इंडस्ट्री के दोनों डॉन। यहाँ पे था दबंग चुलबुल पांडे। यहाँ आए रॉक स्टार भी, सिंघम भी नहीं रहे पीछे। यहाँ पर थे राउडी राठौर भी, तन्नू ने भी यहाँ लगाई हाजिरी। और सज धज के बैंड बजाने आई रिकी बहल की लेडी भी। ये सब और बॉलीवुड के कई और बड़े फेसेस आए अपना सपोर्ट दिखाने टू द मुंबई पुलिस। हर साल की तरह इस साल भी पूरा बॉलीवुड आया यहाँ मुंबई पुलिस को अप्रिशिएट करने। अब जब किसी जगह लगा हो बॉलीवुड का इतना बड़ा मेला, तो वहाँ से जूसी गॉसिप का बाहर आना तो बनता ही है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं इस इवेंट के बेस्ट हाइलाइट्स। सबसे पहले बात डर्टी बनी विद्या बालन की, जिनके सर से लगता है सिल्क का खुमार उतर ही नहीं रहा। विद्या को कुछ भी पूछो, उन्हें सबसे पहले आता है खुद का नाम याद। फॉर इंस्टेंस, हमने विद्या से पूछा कि उन्हें इंडस्ट्री में पुलिस यूनिफॉर्म में कौन सबसे ज्यादा भाता है, तो सुनिए विद्या का जवाब। मेरे ख्याल से मैं वर्दी पहन के एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करना चाहती हूँ। अरे विद्या, आपसे क्या पूछा था और आप क्या बता रही हैं? हमने आपके ड्रीम रोल के बारे में थोड़ी ना पूछा है। आप तो आजकल खुद की सक्सेस और अप्रिसिएशन ज्यादा ही सीरियसली ले रही हैं। बस कॉम्प्लीमेंट है तो लूंगी। थैंक यू। Well, this dame has surely forgotten modesty. खैर, modesty और ह्यूमिलिटी की बात हो ही रही है, तो आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ आई रानी मुखर्जी से, जिन्होंने इस इवेंट में दिखाया अपना काइंड अवतार। यूँ तो अपनी गाड़ी में काफी देर तक रानी बैठी रही फॉर द क्राउड टू सेटल डाउन, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, शी मेड श्योर कि उनका क्रू पहले सही सलामत सिक्योरिटी सर्कल में जाए और फिर वो आगे बढ़ी। See it for yourself. वहीं दूसरी तरफ हमेशा हम्बलनेस दिखाने वाले SRK ने यहाँ मीडिया से गुफ्तगू तो करी ही, मगर अपने सिग्नेचर स्टाइल में अपनी कार में चढ़कर जनता को वेव आउट जरूर किया। SRK से जब पूछा गया उनकी यश जी के साथ शुरू होने वाली फिल्म के बारे में, तो किंग खान ने बता दिया फिल्म को एक हॉलिडे जैसा। Holiday will continue now with यश जी, so it's like I was with the children and now with यश जी I'm going to feel like a child and have fun. तो जहाँ SRK दिखे मोर देन वेलकमिंग, वहीं सल्लू भाई ने भी अपना सिग्नेचर स्टाइल फॉलो किया। चेहरे पर एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज में भी सलमान सीधा बाहर आए और किसी से बात किए बिना अपनी गाड़ी में बैठकर हो गए गुल। सलमान तो बिना कुछ कहे चल दिए, पर वी वंडर कि सलमान के शो के लिए जो उनकी खास दोस्त सुष्मिता सेन ने कहा, उसे सुनकर भी क्या सल्लू भाई रहने वाले हैं खामोश? जब हमने इवेंट पर आई सुष्मिता से पूछा कि उनका क्या कहना है सलमान के रियलिटी शो के बारे में, तो कुछ यूँ आया सुष्मिता का जवाब। Oops, Sush, we rather keep this comment of yours a Sush affair. खैर, इवेंट्स पर आए हुए और गेस्ट की बात करें तो यहाँ दिखे विवेक ओबरॉय, जिन्हें लगता है अपने न्यू ईयर ईव की परफॉर्मेंस कैंसिल होने का ऐसा झटका लगा है कि वो मीडिया से बिल्कुल बात नहीं करना चाहते। उमंग के बारे में एक लाइन, ठीक है विवेक, we never know when that time will come. Anyways, आप नहीं बाकी गेस्ट हैं यहाँ पर more than willing to talk. Have a look. हम तो सब रियल एक्टर हैं, रियल एक्टर्स तो ये रहे। मेरे लिए एक इज्जत की बात है कि मुझे इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन पे इनवाइट किया गया है। ये एक छोटा सा एक चीज़ हम करते हैं साल में एक बार, ताकि हम उनको और उनके परिवार वालों को बोल सके कि हमें उनकी इतनी इज्जत है, हम उनको बहुत प्यार करते हैं और इसलिए हम स्टेज पे आके उनके लिए परफॉर्म करते हैं। It's always a pleasure being here to support their cause. Well, तो कुछ एक्टर्स ने जहाँ इतना सब कुछ कहा, वहीं कुछ ने सिर्फ अपनी प्रेजेंस से किया इस इवनिंग को ब्राइटन अप, लाइक बिग बी, धर्मेंद्र, तुषार कपूर, जितेंद्र, अजय देवगन लुकिंग स्टनिंग इन ब्लैक, कंगना रनौत wearing a stunning साड़ी, तबू, सोनाली बेंद्रे, समीरा रेड्डी, तनुश्री दत्ता to name a few। और कुछ इस तरह ये इवेंट रहा फुल ऑफ ग्लैमर, मस्ती एंड गॉसिप। हार्दिक तन्ना विद कैमरामैन प्रमोद प्रधान, Zoom, मुंबई।
Recently we spotted the character ढीला girl Zareen at an event, जहां Zareen ने हमसे ये क्लियर कह दिया कि उन्हें उस एक्ट्रेस से कंपेयर ना करो। कौन है वो एक्ट्रेस? Let's find out in our next story. I am very happy that finally somebody said that because till now I was only being compared to XYZ. ज़रीन खान किसे बुला रही हैं XYZ? I am very happy that finally somebody said that because till now I was only being compared to XYZ. ये गेस करना इतना मुश्किल काम भी नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि ज़रीन के डेब्यू से ही उन्हें सिर्फ और सिर्फ कटरीना कैफ से किया गया है कंपेयर। और अब ज़रीन खोल के बोल रही हैं कि कैसे नहीं पसंद उन्हें किसी से कंपैरिजन और कैसे उन्होंने किया है स्ट्रगल टू मेक अ मार्क इन द इंडस्ट्री। I was really struggling to make a mark of my own and probably I am now on the right path to make my own individuality which really gives me immense pleasure. तो देखा कैसे खुद की बढ़ाई कर रही हैं ज़रीन। वैसे इतना ही नहीं, ज़रीन ने ये भी रिवील किया कि कैसे उन्हें कभी एक्ट्रेसेस बनना ही नहीं था। To be very honest, I had no idols because I never wanted to become an actress. I have become an actress by destiny. But yeah, I really look up to a lot of people here. Everybody is a superstar. Everybody is so big in their own way. So I think I should look up to everybody and learn from everybody. Oops, ये तो था एक बड़ा रेवोल्यूशन। बट ज़रीन, ये तो बताइए कि आपको अगर एक्ट्रेस नहीं तो क्या बनना था? I wanted to be a doctor. ओके ज़रीन, चलिए अब ये भी बता दीजिए कि आपके फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक पार्टनर एंड हाउसफुल 2 के क्या अपडेट्स हैं? पार्टनर 2 के बारे में बात करना अभी बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि nothing has been decided about it as of now. अभी वो स्क्रिप्टिंग फेज में है। हाउसफुल 2 is going to be one superb, great fun, superb movie. जो आपने हाउसफुल देखी थी, पार्ट 2 is going to be even more hilarious. So I would just say wait and watch. वैसे ज़रीन, ये भी सुनने में आया है कि आप हाउसफुल 2 में बिकनी डॉन करने वाली हैं? No. There was no bikini and nothing happening. But yeah, we are. I mean, what I was in Veer, you would see a 360-degree makeover in the movie. But Zareen, would you never don a bikini for any film? No. अब ये तो टाइम ही बताएगा क्योंकि अक्सर देखा गया है कि एक्ट्रेसेस बोलती कुछ और हैं और एंड में जाकर कुछ और ही कर देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। बहुत जल्द ऐश्वर्या और अभिषेक होस्ट करने वाले हैं एक एक्सक्लूसिव ग्रैंड पार्टी, वो भी एक हॉलीवुड सेलेब के लिए। कौन है वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी? लेट्स इन्वेस्टिगेट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। Bachchans are all set for a bash क्योंकि अभी ऐश करेंगे एक एक्सक्लूसिव पार्टी थ्रो for American chat show Queen Oprah Winfrey। जी हाँ, according to the sources, Oprah is soon going to visit India later this month। और यही न्यूज सुनकर अभी ऐश ने डिसाइड किया है कि उनके लिए एक प्राइवेट बैश रखा जाए। लगता है बी टाउन में एक ट्रेंड सा बन गया है टू कीप अ पार्टी फॉर हॉलीवुड बिगीज। पहले हमारे किंग खान ने एकॉन के लिए रखी पार्टी और फिर अनिल कपूर ने टॉम क्रूज के लिए और अब अभी ऐश भी इस लीग में शामिल हो गए हैं। Well, we have heard कि ओपरा भी काफी कीन है इन दोनों को मिलने के लिए और वो पूरे बच्चन परिवार से मिलेंगी भी। And more than meeting the Bachchans, she's quite excited to meet अभी Ash's daughter। हम आपको बता दें कि Ash has been a guest on Oprah's show twice। दूसरी बार अभिषेक ने ऐश्वर्या को कंपनी भी दी थी और इन दोनों को मिस विनफ्री ने कॉम्प्लीमेंट भी किया था that they are famous than the hottest Hollywood जोड़ी ब्रांजेलिना। बच्चन और विनफ्री की इस मुलाकात पर अब तक किसी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दिया है, but the buzz is definitely going around and we'll surely keep you updated. बिपाशा भूल गई है अपना फिटनेस मंत्र, भूल गई है सुपर फिट बिपाशा डाइटिंग करना, बट व्हाई इज दैट? आइए जानते हैं हमारी अगली स्टोरी में। फिटनेस फ्रीक बिपाशा अब फिटनेस से हो रही है दूर। Well, don't worry, she's not going to lose her curves, बल्कि बिप्स तो खुद को इंडल्ज करती है सिंफुल डाइट में। अपने बर्थडे के दिन बिपाशा लेती है एक्स्ट्रा लिबर्टी। जहां आता है डाइट का सवाल, राइस हो या बिरयानी या फिर गाजर का हलवा, सब कुछ खाती है बिपाशा। अब इनकी हॉट बॉडी को देखकर आपको लग रहा होगा कि कितना ख्याल रखती है बिपाशा अपनी फिटनेस का। जी जरूर रखती है, लेकिन अपने बर्थडे के दिन लपलपाती है इनकी जीभ और रुख करती है सिंफुल डाइटिंग की ओर। इस फिटनेस फ्रीक ने हाल ही में हुए अपने बर्थडे पर दी थी जिम में एक पार्टी भी। अपने इस खास दिन पर भी जिम जाने का डेडिकेशन सिर्फ बिपाशा ही दिखा सकती है। वैसे ही अच्छी बात है कि सिंफुल डाइटिंग की लिबर्टी बिप सिर्फ खुद के बर्थडे के लिए ही लेती है। अगर अपने क्लोज फ्रेंड्स के खास दिन पर भी ये ऐसी लिबर्टी लेने लगी तो ये कर्वेशियस फिगर कहीं वलप्शियस ना बन जाए। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्यों रानी मुखर्जी एयरपोर्ट सिक्योरिटी से हो गई खफा।
रानी मुखर्जी है थोड़ी अपसेट, वो भी अपने कुछ पिक्चर्स को लेकर, और इन पिक्चर्स के कॉमन फैक्टर हैं आदित्य चोपड़ा। पर फिलहाल रानी का गुस्सा किस पर पड़ रहा है भारी, ये जान लेते हैं। रानी मुखर्जी है नाराज, रानी को आया है गुस्सा, और उनकी ये नाराजगी है मुंबई एयरपोर्ट के अथॉरिटी से, जिनके अगेंस्ट उन्होंने किया है कंप्लेन। Well, recently Rani was spotted at the airport, और उसी वक्त आदित्य चोपड़ा और उदय चोपड़ा को भी स्पॉट किया गया था। Well, according to the rumors, Rani had gone to London to celebrate New Year with Aditya, और जब ये दोनों अपने सीक्रेट ट्रिप से वापस आ रहे थे, they got caught by the media cameras, और इसी बात से रानी काफी अपसेट है। It is said that she is quite miffed with the airport authority for leaking out her travel itinerary, which goes against the National Security Act, और इसी वजह से रानी has filed a complaint to the higher airport authority। रानी चाहती है कि जिस किसी ने उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसे लीक आउट की है, उसे ट्रैक डाउन किया जाए, सो दैट ही कुड बी पनिश्ड। वेल, जब एयरपोर्ट ऑफिशियल से फर्दर इंक्वायर किया गया, तो उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि शी वाज स्पॉटेड एट द अराइवल एरिया वेयर मेनी पीपल आर देयर। हमें लगता है रानी इस बात से ज्यादा खफा है कि उनका और आदित्य चोपड़ा का ये सीक्रेट हॉलिडे ट्रिप मीडिया के सामने एक्सपोज हो गया, वरना ऐसा तो कई बार हुआ है दैट बी टाउन स्टार्स हैव गॉट स्पॉटेड एट द एयरपोर्ट। दे नेवर कंप्लेन रानी। वी वुड जस्ट एडवाइज यू कि नेक्स्ट टाइम अपने सीक्रेट प्लान्स पर ज्यादा वर्कआउट करें, क्योंकि मीडिया के कैमरा से कोई नहीं बच पाता है, सो रादर बी केयरफुल। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। Bollywood movies are all about the weak versus the strong, but it seems that real life की ये story is happening in real life too. But this time, superhero heroine को बचाने की जगह is causing trouble in someone's life. We're talking about Zoom की ex-anchor सुशील जहांगीरा and boxer विजेंद्र सिंह। क्या है ये story, शेयर करेंगे खुद सुशील exclusively on Zoom. I created this song called Beach Cafe. I have written the lyrics thinking कि चलो कुछ different करते हैं, कुछ original करते हैं। इतने सारे raunchy numbers बहुत हो गए। And we shot with Mika. Mika has sung the song. So उसके बाद हमने विजेंद्र को approach किया. We called him from Delhi. We booked him, and he came along with a friend to shoot for the video. Everything was very nice. I mean, he was extremely professional on the shoot. और जिस दिन release था, उस दिन हमें एक मेल आता है, हमें एक लीगल नोटिस आता है, और जो सारे चैनल्स जो हमें सपोर्ट कर रहे थे उनको भी एक नोटिस जाता है कि स्टॉप द रिलीज़ ऑफ द वीडियो। उनका ये कहना है कि मेरे पास में उनकी परमिशन नहीं है रिलीज़ करने के लिए वीडियो। मुझे बताइए, टेल मी वन इंडियन पीनल कोड विच सेज दैट आई नीड हिज परमिशन टू रिलीज़ द वीडियो। बीच कैफ़े इज़ माई प्रॉपर्टी, और ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि मैं उसे कैसे एक्सप्लॉइट करूँ, कैसे रिलीज़ करूँ, कैसे प्रमोट करूँ। इट्स कम्प्लीटली इमेच्योर, unprofessional attitude of his. He has made my life miserable. He has no moral and professional ethics. मैंने उनको एक रिप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने उनको एक लीगल नोटिस भेजा विद द 50 लाख कॉम्पनसेशन, बट उसका कोई जवाब नहीं आया। इट इज़ जस्ट हिज वेरी वेरी अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, very very unprofessional attitude of his. He has no moral ethics, he has no professional ethics. It's a story of weak versus strong. यहाँ पे अगर मेरी जगह कोई एक बड़ा प्रोड्यूसर होता, कोई एक बड़ा एक एक्टर होता, तो शायद विजेंद्र और उसके एजेंट्स ऐसा कोई नोटिस, ऐसी कोई आपत्ति नहीं दिखाते। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops from Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.